हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड मामले के परिप्रेक्ष में। जानेंगे कल जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई से संबंधित कोर्ट का आर्डर जारी हो चुका है। आर्डर का विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे, साथ ही नेक्स्ट डेट, बेंच एज, सुनवाई और फैसले के प्रभाव की स्थितियों पर बात करेंगे। 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले और बाद के चयनित बीएड को लेकर के विशेष निष्कर्ष क्या है वो भी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही जो 3 कैटेगरी हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे और नेक्स्ट डेट जो 12 फरवरी है, सुनवाई से पहले कुछ विशेष निष्कर्ष जो इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। कल की जो आपकी सुनवाई हुई कोर्ट नंबर 11 में हुई, यहाँ पर आप देख रहे हैं आदेश आ चुका है। आदेश में अगर हम बात कर लें, स्पष्ट तौर पर देखेंगे सीनियर एडवोकेट का नाम दिखेगा आपको। जो भी पिटिशंस हैं उनके बिहाफ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर। साथ ही स्टेट की ओर से अपीयरेंस दिखेगा जानवी पंडित मैम का। इसी तरीके से इंटरविनर की ओर से अपीयरेंस दिखेगा NS रुपया सर का। और इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, जो भी यहाँ पर रिट पिटिशन है उनके लिए जो एडवोकेट की अपीयरेंस है उसको इंगित कराया गया है। अगर बात कर लें यहाँ पर आगे निष्कर्ष यही दिया गया है, कहीं ना कहीं जो पार्टीज़ हैं उनकी प्रेयर पर फिर से जो है सुनवाई को लेकर के अब याचिकाएं 12 फरवरी को लिस्टेड होंगी, यही निष्कर्ष इंगित हो रहा है। हालांकि एक केसरी नंदन साहू वाली जो याचिका थी उसे विड्रॉ किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अभी कोई निष्कर्ष देखने को नहीं मिल रहा है। क्या स्थिति है आगे स्पष्ट होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, आर्डर आपने देख लिया। आर्डर में केवल और केवल निष्कर्ष यही आया है कि अब नेक्स्ट डेट पर सुनवाई होगी। जैसा कि कल कोर्ट रूम में जो सुनवाई हुई है 10 से 12 मिनट की, उसमें कुछ विशेष पहलू निष्कर्ष के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। पहला निष्कर्ष यही है कि उम्मीद है कि नेक्स्ट जो सुनवाई है उसमें बेंच चेंज होने की संभावना है और हो सकता है कि अब इस मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में हो। फिलहाल सुनवाई और फैसले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये मामला 3/5/2024 को हाई कोर्ट से डिसाइडेड है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट से फिर से डायरेक्शन है कि फिर से सुन करके मामले को निस्तारित किया जाए और जो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर तथ्य हैं स्पेशली डीएड अभ्यर्थियों के उनको फिर से सुना जाएगा और फिर से कहीं ना कहीं निस्तारण किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम पहलू है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड चयनित हैं जिनकी नियुक्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम है उनके लिए क्या निष्कर्ष आएगा, और वही मेन पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। दूसरा पॉइंट, जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के बाद में हुई हैं उनको लेकर के भी कोर्ट में डिस्कशन हुआ। साथ ही आप सभी को पता है जस्टिस के माध्यम से 3 कैटेगरी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट की गई। पहली कैटेगरी में आप सभी को हमने इंगित भी कराया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद कितने चयनित बीएड हैं किनके, और साथ ही दूसरी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी स्थितियों की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 कैटेगरी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। चयनित बीएड के फैसले की स्थितियाँ जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है तो कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ा विशेष निष्कर्ष आने जा रहा है और यहाँ पर जो सुनवाई हो रही है, क्योंकि 3/5/2024 का जो फैसला था वो बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में था, जो हाई कोर्ट ने अपना डबल बेंच का फैसला आया था उसके अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो। क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस फैसले को लेकर के एक महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन याचिका जो है फाइल की गई थी स्टेट की ओर से और उस पर 8 अप्रैल 2024 को फैसला आया था और उसी फैसले के बिहाफ पर कहीं ना कहीं याचिकाओं को निस्तारित किया गया था। तो ये कुछ विशेष निष्कर्ष आप सभी को इंगित कराने का एक विशेष उद्देश्य है कि अब जो कहीं ना कहीं फैसला आने जा रहा है उसमें जितने भी पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर देखा जाएगा और कहीं ना कहीं निष्कर्ष आएगा, क्योंकि अब स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। क्योंकि डीएड के अब जो एडवोकेट हैं उनकी अगर आप आर्गूमेंट देखेंगे कहीं ना कहीं उन्होंने सभी तथ्यों का डिस्कशन किया है। जो भी नियुक्तियां हुई हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम की क्या स्थिति है, सभी विविध पहलुओं को आपने देखा है। कोर्ट में लाइव वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष आपको देखने को मिल जाएगा और जो 2 सुनवाइयाँ हुई हैं 4 और 6 फरवरी की, दोनों का लाइव वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लें जिससे आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं।
अब सबसे अहम पॉइंट ये निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर स्पष्ट तौर पर किस प्रकार से क्या फैसला आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी जो अहम चुनौती है वो चयनित बीएड के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी उनके फेवर में फैसला था हाई कोर्ट डबल बेंच का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो स्पष्ट रूप से डायरेक्शन दिया है उसमें कहीं ना कहीं विशेष निष्कर्ष आना है। और क्या निष्कर्ष आएगा आप सभी को इंगित करा दें, इसके लिए आपको मजबूती से तैयार रहना है। और कहीं ना कहीं कोर्ट में कल जो आग्रह किया गया है इंटरव्यूनर के रूप में कि कहीं ना कहीं उनके भी तथ्यों को सुना जाए, उनके भी पक्ष को सुना जाए और उसके बाद कोई फैसला दिया जाए। तो अब नेक्स्ट डेट जो सुनवाई की रहेगी वो सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि पहले स्टेट की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर ले प्रेयर करते हुए डेट आगे बढ़ाएगी, फिर स्पष्ट तौर पर कल की सुनवाई में इंटरव्यूनर की ओर से स्पेशली कहीं ना कहीं सुनवाई में अपने तथ्यों को कंक्लूड किया जाए और उनको भी सुना जाए। इसको लेकर के कहीं ना कहीं कल जो है आर्गूमेंट किया गया, इस वजह से नेक्स्ट डेट आई है। लेकिन अब नेक्स्ट डेट मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम है, क्योंकि अगली डेट जो भी कहीं ना कहीं सुनवाई की आपकी है यानी 12 फरवरी है, उसमें आप सभी लोगों के लिए विशेष निष्कर्ष आएगा। और कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश में चयनित बीएड के साथ साथ समस्त चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है। तो इस प्रकार से कल की सुनवाई का जो आर्डर था, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि आर्डर में क्या निष्कर्ष आएगा, तो आर्डर का जो निष्कर्ष आया है वो हमने आपको इंगित कराया है। तो फिलहाल ये विशेष निष्कर्ष आप भी देखें, साथियों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से सुनवाई को लेकर के जैसे ही आज का लिस्टेड होगी सूचना आपको इंगित कराई जाएगी। मुद्दे से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ज़रूर शेयर की जाएगी। आई होप वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।